रद्द कराने के चक्कर में लगा हुआ था, कर दिया कांड कर दिया। बैठे सभी लोग जान रहे थे कि आपके साथ गलत हुआ। तेज प्रताप यादव की जो उम्मीदवार थी उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया है। अभी हम हैं जेजेडी कार्यालय के बाहर और यहाँ पे आपको बता दें जो तेज प्रताप यादव के पार्टी के जो उम्मीदवार थी वीणा मानवी जी, उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया है। और अब ये पूरी तरह से देख लीजिए कि कल जिस तरह से हुआ कि पहले गिरफ्तार करने की कोशिश की गई नॉमिनेशन से पहले और अब जाके कैंसिल हो गया। तो ऐसे में देखिए क्या कहेंगे, कैंसिल हो गया, कुछ कहेंगे? हम लोग तो जान रहे थे कि कल से जो लगा हुआ है तो इसमें जीत गया है, और कल से रद्द कराने के चक्कर में लगा हुआ था, कर दिया कांड कर दिया। क्या कहेंगे मैम, कैंसिल हो गया तो कहना क्या, से लगे हुए थे। प्लान नंबर 1 फेल हुआ इनका, तो प्लान नंबर 2 और मतलब इतना क्या करना था, एक महिला से इतना डरना, मतलब हमें तो ये समझा दिए कि हम सही में बहुत ताकतवर हैं। कुचलने में पूरा सिस्टम लग गया। आखिर में मिस्टेक क्या? मिस्टेक कुछ नहीं, ऐसी कोई मिस्टेक नहीं थी जिसको ये लोग इग्नोर नहीं कर सकते थे। और अगर जो मिस्टेक था भी तो आज स्कूटनी का दिन था। जितना मिस्टेक इन लोगों ने लिख के दिया था मैंने सारे करेक्शन कर दिए थे, ये वो भी मिस्टेक बता देते। अगर प्रस्तावक का एक का साइन छूटा हुआ था तो आप नॉमिनेशन के टाइम इतना प्रेशर क्रिएट कर देंगे, किसी को उठा देंगे, किसी को अरेस्ट करा देंगे, तो हर पूरा मेरा प्रस्तावक भी तो घबरा जाएगा ना। तो उसी में एक प्रस्तावक का साइन, पहले तो इन लोगों ने रूबी कुमारी का साइन था, रूबी कुमारी के उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था इन लोगों को, तो बोले मैडम कोई और प्रस्तावक दे दीजिए। फिर दूसरा प्रस्तावक लाए, तुरंत लाए तो उस पर चढ़ा दिए, बोले कोई बात नहीं मैडम, आप यहाँ से यहाँ काट दीजिए, उसको काट के इसी पे दूसरा। अरे तो वहाँ बैठे स्टाफ जो बोले वही मैंने किया ना, मैंने अपनी मर्जी तो कुछ नहीं किया, एडवोकेट ने भी वही किया जो उन लोगों ने बताया। तो अब देखिए साजिश थी ये, अंदर बैठे सभी लोग जान रहे थे कि आपके साथ गलत हुआ मैडम। इतना बड़ा अभी बीजेपी क्यों ऐसा साजिश आपके साथ किया जा रहा है, जबकि आपको ही क्या वो मान रही है? देखिए अभी मैं रियली बहुत टेंशन में हूँ, बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। अभी मेरे को कानूनी प्रक्रियाएं करने दीजिए, उसके बाद फिर मैं पब्लिक को कुछ कहिए। पब्लिक को आखिर क्या लग रहा है, बस आखिरी सवाल, थोड़ा 2 दिन धैर्य बनाइए, उसके बाद फिर जैसा होगा मैं दूंगी। जो भी मेरे समर्थक थे, सिर्फ 2 दिन आप लोग शांत रहिए। अगर इन लोगों ने मेरी त्रुटि को नज़रअंदाज किया तो ठीक है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं जो नॉमिनेशन किया है उसको मैं सुधार कर सकती थी। मैं 10:30 बजे आज पहुंची हूँ, लाइव की थी मैं, कि ये लोग ये ना बोले कि हम लेट हो गए थे। और उसके बाद भी ये लोग आपसे डर किसको है कि कौन खेल खिला दिया? ये सरकार के अलावा और कोई हो सकता है क्या? सरकार को किस? तो चलिए ये चली गई हैं और अभी जो बाकी प्रक्रिया है, एप्लीकेशन देना होता है 24 घंटा के अंदर में, वो देने जा रही हैं। तो बड़ी बात यही है कि महिला विकास मंच के जो वीणा मानवी जी हैं, तेज प्रताप यादव की जो उम्मीदवार थी, उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया है। अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा सा इवेंटफुल तो है। कल इस पहले गिरफ्तारी की कोशिश करना, वो भी फालतू सा केस में जिसमें तुरंत बेल मिल गया कोर्ट से, और नॉमिनेशन नहीं करने देने की कोशिश करना और बाद में रद्द कर देना, तो ये सस्पिशियस तो है भाई। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होना ये चाहिए कि सबसे ज़्यादा कितने ज़्यादा लोग कंटेस्ट कर सकते हैं, ये कोशिश होनी चाहिए चुनावी व्यवस्था में। ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी को छांट दें। और 10 लोगों को हुआ, एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से भी थी, उनका भी हो गया। अरे भाई रिप्रेजेंटेशन तो देने दो कम से कम, भाई कंटेंडर तो बनने दो। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर कोई गड़बड़ भी करता है तो उसे मौका मिलना चाहिए, सुधार के लिए मिलना चाहिए, गलती के लिए नहीं। मान लीजिए कोई जानबूझ के छिपाता है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो क्या आपको नहीं लगता कि एक मौका मिलना चाहिए? और आपको क्या लगता है पूरे प्रकरण में? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीणा मानवी जी से हमने बात किया, आपने सुना ही कि हमारे सवालों के जवाब पे वो क्या बोली है और क्या क्या, आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।